ये तो बिल्कुल ही इंडिया गेट जैसा दिखता है। आखिर ये है क्या? हर देश का झंडा जहां चौकोर होता है, वहीं दुनिया में एक ऐसा भी देश है जहां का नेशनल फ्लैग त्रिभुज के आकार का है। एक ऐसी नदी जिसकी लंबाई 6600 किलोमीटर से भी ज्यादा है, यानी गंगा नदी से भी 3 गुना ज्यादा बड़ी। और इस तरह से ये नदी कहलाती है दुनिया की सबसे लंबी नदी। हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। ऐसे कई शानदार फैक्ट्स, आइए जानते हैं टॉप 5 फैक्ट्स में। फैक्ट नंबर 1, आखिर इंडिया गेट का डिजाइन कहां से लिया गया था और इंडिया गेट जैसे ही दिखने वाला यह स्ट्रक्चर क्या है, आइए जानते हैं। आप सभी जो यह इंडिया गेट जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसका नाम है आर्क डी ट्रायम्फ, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आपको बता दें कि इंडिया गेट का डिजाइन इसी से ही लिया गया था। ये दोनों ही एक वॉर मेमोरियल है। आर्क डी ट्रायम्फ को बनने में लगभग 30 साल का समय लगा था। 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपनी जीत पर इसे बनवाने का काम चालू करवाया था। उसकी मौत के बाद 1836 में लुई फिलिप के शासनकाल के दौरान यह बनकर तैयार हुआ था। रोमन शैली में बना हुआ यह खूबसूरत स्ट्रक्चर 50 मीटर ऊंचा और 45 मीटर चौड़ा है। आर्क डी ट्रायम्फ एक गोलाकार मैदान में बना हुआ है और यहाँ से अलग अलग 12 रास्ते निकलते हैं। ये नजारा एक तारा जैसे लगता है। यही कारण है कि इसे आर्क डी ट्रायम्फ ऑफ द स्टार कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है और इसकी लंबाई कितनी है? यह नदी इतनी लंबी है कि 4 देशों में बहती है। तो आइए जानते हैं इस नदी के बारे में। आपको बता दें कि विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के 4 देशों में बहती है। नील नदी युगांडा और तंजानिया देशों के बीच स्थित विक्टोरिया झील से निकलती है। आपको बता दें कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। युगांडा, दक्षिणी सुडान और मिस्र देशों में बहती हुई नील नदी आगे जाकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। मिस्र का आस्वान डैम नील नदी पर ही बना हुआ है। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नील नदी की कुल लंबाई 6650 किलोमीटर है। नील नदी 2 सहायक नदियों से बनी हुई है, सफेद नील नदी और नीली नील नदी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों क्या आप इस दुनिया के इकलौते ऐसे देश का नाम जानते हैं जिसका झंडा आयताकार ना हो, जबकि सभी देशों के झंडे लगभग आयताकार ही होते हैं? आखिर ऐसा देश कौन सा है, आइए जानते हैं। दुनिया के सभी देशों के झंडों में 4 कोने होते हैं, लेकिन नेपाल इकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा चौकोर नहीं होता है, जबकि नेपाल का झंडा कुछ इस प्रकार होता है। हमारे देश के पड़ोसी देश नेपाल के झंडे में एक के ऊपर एक 2 त्रिकोण होते हैं। इसी कारण से यह पूरी दुनिया में सबसे अनोखा राष्ट्रीय ध्वज है। नेपाल ने अपने राष्ट्रीय ध्वज को 1962 में अपनाया था। इस राष्ट्रीय ध्वज पर 2 त्रिकोण हिमालय पर्वत के साथ साथ देश के 2 प्रमुख धर्म हिंदू और बौद्ध धर्म को दर्शाते हैं, जबकि झंडे पर बनी नीली रेखा शांति का प्रतीक है। झंडे पर बने सूर्य और चांद का मतलब यह है कि यह देश तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। बाकी इस पूरे दुनिया का सबसे प्यारा झंडा किस देश का है, कमेंट में जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक शहर ऐसा भी है जिसे चंदन का शहर कहा जाता है। यह शहर पूरे देश में चंदन के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। आखिर यह शहर कौन सा है और इस शहर को चंदन का शहर क्यों कहते हैं, आइए जानते हैं। भारत में सफेद चंदन की 1 किलो लकड़ी की कीमत 25 से 30 हजार रुपयों तक होती है। इस हिसाब से एक पेड़ 6 से 7 लाख रुपयों तक का हो जाता है। चंदन का इस्तेमाल मूर्तिकला, तिलक, अगरबत्ती, परफ्यूम और पूजा की अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। कर्नाटक राज्य का एक शहर है मैसूर, जो कि अपने महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक किलों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसके अलावा साड़ियों के लिए भी। इन सब के अलावा मैसूर शहर पूरे देश में चंदन के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि पूरे देश भर में मैसूर में ही चंदन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि इस शहर को चंदन का शहर या फिर चंदन की भूमि कहा जाता है। हम सभी के घरों में चंदन वाली अगरबत्तियां पूजा में जरूर इस्तेमाल की जाती है। इन सभी चंदन की अगरबत्तियों का गढ़ मैसूर ही है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में पहली बार मेट्रो कब और कहां चली थी और आज के समय में कितने ऐसे भारतीय शहर है जहां पर मेट्रो दौड़ती है? तो आइए जानते हैं। पूरी दुनिया में पहली बार मेट्रो जहां 1883 में लंदन में चलाई गई थी, वहीं इसके 100 साल बाद भारत में पहली बार मेट्रो चली थी। देश में पहली बार मेट्रो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 24 अक्टूबर 1984 को स्प्लेनेड से भवानीपुर मेट्रो स्टेशन तक चलाई गई थी। आपको बता दें कि कोलकाता मेट्रो के बनने की शुरुआत 1972 में हुई थी और यह 1995 में पूरी तरीके से तैयार हो चुका था और फिर कोलकाता के बाद दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई। इस तरह से कोलकाता मेट्रो सबसे पुराना है। आज के समय में देश के 15 शहरों में मेट्रो दौड़ती है। इन शहरों में कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद,
अहमदाबाद, जयपुर, गुरुग्राम, मुंबई, नोएडा, कोच्चि, लखनऊ, नागपुर, कानपुर और पुणे हैं। ऐसे और अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।